नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में, तो आप लोगों के लिए ये सेशन खास होने वाला है, क्योंकि हमने जो पिछला सेशन करवाया था उसमें से 20% क्वेश्चन फंस रहा है मेरे इस क्लास से, टॉप क्लास ट्यूशन के बैच से। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देख करके जाइए, खास करके एनटीपीसी के लिए अगर आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और इस सेशन को लास्ट तक देखिए, आपको हर एक शिफ्ट में और हर एक डेट में, जितना भी डेट को ये जून में चल रहा है एग्ज़ाम, आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं बिना लेट किए। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा है एक नंबर में। अरे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस, शिकानसेन या ब्लू ट्रेन? इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें 2 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 2 में कह रहा है, भारत में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? कहाँ पर? भारत में। आर्यभट्ट ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने? तो किसने किया था भारत में, या कहीं पर भी हो तो किसने किया था? न्यूटन ने खोज किया था किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही खास है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग के एनटीपीसी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपको 6 जून से लेकर के आगे जो चलने वाला जितना भी डेट में 7 जून, 8 जून और 9 जून, 10 जून, ठीक है, ये सभी के लिए खास होने वाला है। आप लोग, हमने 6 जून को करवाया था फर्स्ट सेशन, तो 7 जून और 8 जून वाले के लिए, 6 जून और 7 जून वाले के लिए, ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे हमारे सेशन से पूछा था। तो आप लोग अगर 7, 8, 9 और 10 के डेट में है तो इस सेशन को पूरा फुल वॉच करके जाइए, तो बहुत आप लोग को इससे मदद मिलेगा। देखिए, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने? तो ये भली भांति आप लोग को पता है कि लाल किले का जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कहाँ पर कह रहा है? चंद्रमा पर। कंफ्यूज नहीं होना है। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एड्रीन, कल्पना चावला? तो चंद्रमा पर पहला जो व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो पहुंचा था और पहला पैर रखा था। और दूसरा पैर किसने रखा था? आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में? तो ये हुआ था कहाँ पर? जमशेदपुर में। 5 नंबर के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। 6 नंबर में कह रहा है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो ये होता है 5 वर्ष। और फॉरेन कंट्री का अगर बता दें, जैसे यूएसए का हो गया, अमेरिका का हो गया, तो वहाँ पर कितना साल का होता है? 4 साल का ये होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। हमारे देश में कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा जरूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब सौर ऊर्जा में, सोलर प्लेट में जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? चंद्रमा से, पृथ्वी से, सूर्य से या फिर जल से? तो कहाँ से आती है? सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, वो सूर्य से आती है। किससे आती है? सूर्य से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। इसमें क्या करा, देखिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1958 में, 1965 में या 1971 में? तो कब हुआ था? 1958 में, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन का सेट होने वाला है।
आप लोग जरूर इसको पूरा देख करके जाइए, तो बहुत आप लोग को लाभ मिलने वाला है। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मानव कौन थी? अंतरिक्ष में जो गई थी, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंतरिक्ष के बारे में। इससे पहले क्या पूछा था? चंद्रमा पर जाने के बारे में। ठीक है, तो ये कौन थी? कल्पना चावला थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, सुनीता विलियम्स थी, लियोनिद ब्रेजनेव थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, जो कब गई थी, कहाँ गई थी सबसे पहले? अंतरिक्ष में गई थी। आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि ये कहाँ की थी, ये जो महिला थी जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी, वो कहाँ की थी? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, नेहरू ने कहा था, पटेल ने कहा था, या फिर तिलक ने कहा था? तो महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 238, 250, 245 या 230? तो 250 हो सकते हैं। कितना? 250। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, अफ्रीका? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अशोक चक्र कितनी किरणों का बना हुआ है? 12, 18, 24, 36? तो ये कितनी किरणों का बना हुआ है? 24 किरणों का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, कब? 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो ये सेशन आप लोग जरूर देखिए, खास करके। वैसे तो जीके जीएस का कोई धर्म नहीं होता है, वो कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये खास करके एनटीपीसी के लिए है। अगर आप लोग एनटीपीसी से है तो जरूर इस सेशन को पूरा वॉच कीजिएगा, आप लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, और अगर जनरल का तैयारी कर रहे तब तो आपको इसका बेनिफिट मिलने ही वाला है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है जीके जीएस में। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है कि ये एनटीपीसी में पूछेगा तो और किसी में नहीं पूछेगा, किसी में भी पूछा जा सकता है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, तेलुगु? तो ये कौन सी भाषा है? हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? देखिए इसमें 99% बच्चा जो है गलत मार के आएगा। देखिए आप लोग पहले जवाब दीजिए, फिर हम बताते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, ब्रह्मागुप्त ने किया था, वराहमिहिर ने किया था, भास्कराचार्य ने किया था? क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मागुप्त ने किया था। दोस्तों इसके बाद जो है आर्यभट्ट साहब आए थे, तो इसको डिटेल में बताए थे, लेकिन उससे पहले ही ब्रह्मागुप्त ने इसका आविष्कार कर चुका था, गणित में इसका प्रयोग कर चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इसमें ब्रह्मागुप्त नहीं रहता था हम उसमें आर्यभट्ट मार सकते थे। पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी एक खुद नीला ग्रह है, तो पृथ्वी को ही कहा जाएगा। किसको? पृथ्वी को ही कहा जाएगा। बढ़ते आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, देखिए पानी में घुली गैस की वजह से मछलियां सांस ले पाती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? पानी में कौन सा गैस रहता है? ऑक्सीजन गैस रहता है। ऑक्सीजन ही सांस लेगा और क्या ले सकता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त किसका बना होता है? प्लाज्मा और कोशिका का, शुद्ध पानी का, हड्डियां का, तंत्रिका का? ये हो जाएगा ए नंबर, प्लाज्मा और कोशिका का बना होता है रक्त मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में कह रहा है, देखिए ध्यान से, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या रेडियस? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कहाँ होता है? जांग में होता है। कहाँ होता है? थाई में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है
स्टेपीज होती है और वो कान की होती है, इस बात को भी याद रखना। भारत का सर्वोत्तम न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। राजधानी में है, कहाँ पर? दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का कहाँ पर है? दिल्ली में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर टोक्यो में? न्यूयॉर्क का कहाँ, यूएनओ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में देख लेते हैं क्या कह रहा है। 23 नंबर में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, मुंबई, विशाखापत्तनम या कोलकाता? सबसे बड़ा भारत का जो बंदरगाह है कौन सा है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या करा, ध्यान से देखिए। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में? कहाँ पर है भारत में सबसे अधिक वन? तो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी में। आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए, पूरा आवाज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ है, जवाब देने का कोशिश कीजिए। आप लोग को एनटीपीसी में बहुत ही मदद मिलने वाला है। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का एक धर्म पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।